आज हम शुरू करेंगे रीजनिंग का टॉपिक कैलेंडर। सामान्य वर्ष, जिस वर्ष में 4 का पूरा भाग नहीं जाए उसे सामान्य वर्ष कहते हैं। जो वर्ष दिया होता है अगर उसमें 4 का भाग पूरा नहीं जाता है वो सामान्य वर्ष होता है। जैसे 1991, 1999, 2007 और 2015 ये सब सामान्य वर्ष है। सामान्य वर्ष में फरवरी 28 दिन की तथा वर्ष में 365 दिन होते हैं। एक वर्ष में 52 सप्ताह और 1 दिन होता है। लीप वर्ष, जिस वर्ष में 4 का पूरा भाग चला जाए उसे लीप वर्ष कहते हैं। जैसे 1992, 1988, 2008, 2016। अब हम देखते हैं कि लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है। लीप वर्ष में फरवरी का महीना 29 दिनों का हो जाता है तथा दिन कितने 366 दिन हो जाते हैं। एक लीप वर्ष में 52 सप्ताह और 2 दिन होते हैं। इसमें एक दिन बढ़ जाता है फरवरी महीने के कारण। अब हम आपको बताते हैं एक नोट। लीप वर्ष पता करने के लिए वर्ष में 4 का भाग देंगे और शताब्दी का पता करने के लिए हम उसमें 400 का भाग देंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि लीप वर्ष है कि नहीं। 4 का भाग देने पर हमें पता चलेगा और शताब्दी के लिए 400 का भाग देंगे। अब लीप शताब्दी किसे कहते हैं? यदि शताब्दी में 400 का पूरा भाग चला जाए तो वह लीप शताब्दी कहलाती है। जैसे 800, 1200, 2000, 2400 ये सब लीप शताब्दी ईयर है। विषम दिन, दिनों में 7 का भाग देने पर जितना शेष बचता है उसे विषम दिन कहते हैं। क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं अर्थात एक पूर्ण चक्र सप्ताह होता है। 7 दिन के बाद वही दिन रिपीट होता है, इसलिए 7 का भाग देते हैं। सात का भाग देने के बाद जो संख्या बचती है उन्हें विषम दिन कहते हैं। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक बताते हैं। सामान्य वर्ष, जिस वार को प्रारंभ होती है वह उसी वार को समाप्त होगी, अर्थात सामान्य वर्ष का पहला वार ही उस वर्ष का अंतिम वार होगा। जैसे 1 जनवरी 2005 को सोमवार है तो 31 दिसंबर 2005 को भी सोमवार होगा। दूसरा पॉइंट, लीप वर्ष जिस वार को प्रारंभ होगी वह उससे अगले वार को समाप्त होगी, मतलब पहला दिन और अंतिम दिन एक ही होगा। जैसे 1 जनवरी 2008 को मंगलवार था तो 31 दिसंबर 2008 को बुधवार होगा। तीसरा पॉइंट, जिस माह में 29 दिन होते हैं तो वह जिस वार को प्रारंभ होगा उसी वार को समाप्त होगा, मतलब जिसमें 29 दिन होंगे वो उसी को स्टार्ट होगा एक ही वार को और एक ही वार को ख़त्म होगा। जैसे 1 फरवरी 2008 को बुधवार था तो 29 फरवरी 2008 को भी बुधवार होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट, जिस माह में 30 दिन होते हैं तो वह प्रारंभ होने के अगले वार को समाप्त होगा। जैसे 1 अप्रैल 2009 को
सोमवार था, तो 30 अप्रैल 2009 को मंगलवार होगा। जिस माह में 31 दिन होते हैं तो वह प्रारंभ होने के 2 दिन बाद समाप्त होगा। जैसे 1 जनवरी 2016 को शुक्रवार है, तो 31 जनवरी 2016 को रविवार होगा। 1 जनवरी यानी 1 ईस्वी सन को सोमवार था। ये फिक्स है कि 1 जनवरी मतलब 1 AD को 1 ईस्वी सन को सोमवार था। सप्ताह का प्रथम दिन सोमवार होता है हमेशा सप्ताह का प्रथम दिन सोमवार ही होगा। लगातार 100 वर्षों में 24 लीप वर्ष व 76 सामान्य वर्ष होते हैं, क्योंकि 99 में 4 का भाग देने पर 24, परंतु 100 में 400 का भाग नहीं जाता है।